हमारे देश में ऐसे कई महाबली और महापराक्रमी योद्धाओं ने जन्म लिया है जिनकी वीरता के आगे कई बड़े से बड़े सूरमा भी कुछ नहीं थे। उन्हीं में से एक थे धनुर्धर अर्जुन, जिन्होंने कौरवों को अपनी वीरता से धूल चटा दी थी। पर कहते हैं ना कि इंसान चाहे कितना ही वीर और पराक्रमी क्यों ना हो जाए, उसे खुद पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर शेर को सवा शेर कभी ना कभी जरूर मिलता है। एक बार अर्जुन अपने रथ पर सवार होकर रामेश्वरम मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे। जब वे राम सेतु के निकट पहुंचे तो देखते हैं कि एक वानर वहीं सेतु के समीप ध्यान लगाकर बैठा था। अर्जुन उसके पास जाकर उसको बड़े ही आश्चर्यचकित होकर देखते हैं कि ये वानर यहाँ बैठकर आखिर क्या कर रहा है। तभी उस वानर का ध्यान टूटता है और उसकी नज़र आश्चर्यचकित अर्जुन की तरफ पड़ती है। अर्जुन द्वारा पूछे जाने पर उस वानर ने बताया कि मैं यहीं पर इस राम सेतु के समीप रहता हूँ और श्री राम के ध्यान में मगन रहता हूँ। अर्जुन राम सेतु की तरफ देखकर कहते हैं कि श्री राम इतने बड़े धनुर्धर थे तो उनको पत्थरों के बजाय अपने तीरों से ही सेतु का निर्माण कर देना चाहिए था। इस पर उस वानर ने बोला कि उस समय श्री राम की सेना में जो वानर थे वे बहुत ही बलशाली थे, जिनका वजन तीरों का सेतु नहीं सह सकता था। इस कारण उन्होंने पत्थरों के सेतु का निर्माण किया। इस पर अर्जुन ने बड़े ही विश्वास से कहा कि अगर मैं होता तो पल भर में अपने बाणों से सेतु का निर्माण कर देता और वह सेतु कई हजारों बलशाली वानरों का वजन भी सहन कर लेते। अर्जुन की इस बात पर उस वानर को हंसी आई, जिसे देखकर अर्जुन क्रोधित हुआ और उसने चुनौती दी कि अगर आप मेरे बनाए बाणों के सेतु को तोड़ देंगे तो मैं अपने आप को कभी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं मानूंगा। अर्जुन ने पल भर में अपने बाणों से एक सेतु का निर्माण कर दिया और उस वानर को उस पर चलने का अनुरोध किया। जैसे ही वह वानर उन बाणों के सेतु पर खड़ा हुआ, वह सेतु तुरंत टूट गया, जिसे देख अर्जुन बहुत हैरान रह गया। बाद में अर्जुन समझ गया कि ये वानर कोई साधारण वानर नहीं है। उसने उनसे उनके मूल रूप के दर्शनों की इच्छा प्रकट की। बाद में जब वह वानर अपने असली रूप में आया तो वह कोई और नहीं बल्कि श्री राम भक्त हनुमान थे। बाद में अर्जुन को अपने घमंड का एहसास हुआ और उनसे क्षमा मांगी। अर्जुन के घमंड को खत्म करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण ने ही हनुमान को वहां भेजा था। ऐसे ही विचित्र और रहस्यमय कहानियों के लिए हमारे नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से अभिषेक चौहान की रिपोर्ट।